अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में आपने एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 3 किया था। उसके बाद हम आ गए क्वेश्चन नंबर 7 पे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ है कि इसमें हमें प्रूव करवाना है। तो हमने इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। उससे पीछे जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम है उसी मेथड के अंदर, तो आपको वैसे ही करेंगे। तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो इसमें बताया गया है कि गिवन दैट एक्स ऑफ टी C1 cos omega of t plus C2 sin omega of t is the general solution of x double prime plus omega square x is equal to 0 on the interval this। तो ये कहता है कि ये हमारे पास क्या है, इसका एक जनरल सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने 1 और 3 में किया था, आपने क्या करना है, ये जो चीज़ है आप उसमें बता दें जनरल सॉल्यूशन है तो ये लाजमी इसको सेटिस्फाई करेगा। आपने ये सिंपल ये वाली टर्म इसके अंदर इसकी जगह पे पुट कर देनी है, यानी ये कि पूरी जिस तरह से हमने 1 और 3 में किया था, और फिर आपने इसका फाइंड करना है डबल डेरिवेटिव, और वो आपने इसकी जगह पे पुट कर देना। तो आप देखेंगे कि इसकी ये वाली लेफ्ट हैंड साइड जो होगी ये भी इक्वल टू 0 ही आएगी, क्योंकि इसकी राइट साइड भी 0 ही है। इसको आप खुद देख सकते हैं, ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, ये हम पहले कर चुके हैं। अब नेक्स्ट चीज़ जो है, जो असल क्वेश्चन है वो ये है, show that a solution satisfying the initial conditions x0 and x prime 0 x is equal to x1 is given by। तो हमने ये वेरीफाई करना है कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है, अगर इसके अंदर हम ये वाली कंडीशन को यूज करें, इन इनिशियल कंडीशन को यूज करें, तो हमारे पास जो इसका सोल्यूशन आता है वो इस टाइप का बन जाता है। सो हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे, इसको आप क्या इक्वेशन नंबर 1 ये हमने अब प्रूव करवाना है। सो ये अब बेसिकली प्रूफ किया गया है। सो इसमें हम यूज करेंगे, आप फर्स्ट यूजिंग x0 इज इक्वल टू x नॉट इन इक्वेशन नंबर 1 में हम यूज करेंगे। सो x0 इज इक्वल टू C1 साथ क्या है cos ओमेगा, और t की जगह पे क्या आएगा 0 प्लस C2 sin ओमेगा, और साथ क्या आएगा 0। ये आ जाएगा। नो x जीरो एट जीरो क्या देता है x नॉट, यहाँ पे आ जाएगा x नॉट, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई आएगा तो जीरो का बन जाएगा। तो cos जीरो पे क्या होता है 1, तो C1 इज इक्वल टू x नॉट एंड प्लस C2, ये साइन जीरो पे क्या होगा 0, तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, तो C1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी x नॉट। तो सेकंड हम अप्लाई करेंगे अब इस कंडीशन को, और इस कंडीशन को अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो वन जो इक्वेशन है इसका फाइंड करना पड़ेगा फर्स्ट डेरिवेटिव। सो टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन नंबर 1, सो ये आ जाएगा x प्राइम ऑफ t इज इक्वल टू C1 cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, तो इसका डेरिवेटिव आ गया माइनस C1, यहाँ पे आएगा माइनस साइन ओमेगा ऑफ टी, और फिर ओमेगा ऑफ टी का डेरिवेटिव आएगा तो साथ ओमेगा आ जाएगा। एंड सेम इसी तरह से प्लस C2 साइन ओमेगा ऑफ टी का डेरिवेटिव क्या होता है cos ओमेगा ऑफ टी, और ओमेगा ऑफ टी का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा ओमेगा। तो इसको सिंपलीफाई करते हैं, तो एक्स प्राइम ऑफ टी की जगह पे आप पुट कर सकते हैं। चलिए इसको ऐसे रहने दें, इज इक्वल टू माइनस ओमेगा C1 साइन ओमेगा ऑफ टी प्लस ओमेगा C2 cos ओमेगा ऑफ टी। तो अब यहाँ पे इस पे अप्लाई करें सेकंड कंडीशन, जो हमारे पास गिवन है एक्स प्राइम 0 इज इक्वल टू x1। सो यूजिंग एक्स प्राइम इज 0 इज इक्वल टू x1, उस पे यूज किया तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स प्राइम 0 इज इक्वल टू ओमेगा C1 साइन ऑफ, ये ओमेगा 0 के साथ मल्टीप्लाई हो 0 बन जाएगा, प्लस ओमेगा
C2 cos ऑफ ये भी क्या बन जाएगा, 0। तो ये किसके इक्वल है, x1 के, तो यहाँ पे x1 आ गया। और ये साइन 0 0 होता है, तो ये टर्म 0 बन जाएगी सारी, और ये आ जाएगी C2 और साथ आ जाएगा ओमेगा, और cos 0 क्या होता है, 1। तो यहाँ से अगर हम C2 की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा x1 डिवाइडेड बाय ओमेगा। तो ये आ जाएगी C2 की वैल्यू, और C1 की वैल्यू हमने x नॉट निकाली, और C2 की वैल्यू हमने x1 ओवर ओमेगा। तो हम क्या करेंगे, अब इन दोनों वैल्यूज को यूज करेंगे अपनी इस इक्वेशन के अंदर। सो x ऑफ t इज इक्वल टू C1 की जगह पे हमारे पास x नॉट आया था, और साथ आ जाएगा cos ओमेगा ऑफ t, एंड प्लस C2 की जगह पे आया था x1 ओवर ओमेगा, एंड साइन ओमेगा ऑफ टी। तो ये हमारे पास आ गया इसका सॉल्यूशन, और इसको अगर आप इसके साथ कंपेयर करें तो बिल्कुल ये दोनों सेम आ रहे हैं। तो इसका मतलब है, ये इसको वेरीफाई करा, ये हमने शो करवा दिया है कि इसका जो सॉल्यूशन है हमारे पास ये बनता है, हेंस प्रूव्ड कि ये इसका सॉल्यूशन है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये दोनों सेम है। इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने इंटरवल फाइंड करना है, और ऐसा इंटरवल फाइंड करना है जो कि 0 x 0 के अराउंड मौजूद हो। यानी कि अगर आप देखें हमारे पास ये लाइन है, तो यहाँ पे अगर 0 मौजूद है तो इसके अराउंड जो इंटरवल है, ये इंटरवल हमने फाइंड करना है, कि जो दूसरे पास में आप ये कह सकते हैं कि ऐसा इंटरवल जो कि 0 को कंटेन करता हो, वो हमने फाइंड करना है, और जिस पे ये फंक्शन लिखा हो कंटिन्यूस हो। इसको फाइंड हम कैसे करेंगे, हमारे पास ये गिवन है डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसकी इनिशियल कंडीशन भी यहाँ पे गिवन है कि इन कंडीशन पे ये हमारे पास क्या है, डिफाइंड है। तो सबसे पहले तो हमें जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी यहाँ पे जो थ्योरम यूज होगा, यूनिकनेस, उसकी स्टेटमेंट को देखेंगे। अ जनरल सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड एज, ये हमारे पास जनरल एक इक्वेशन है इस तरह से जो कि डिफाइंड की गई है, ए 2 ऑफ x डी एक्स डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर, सेकंड डिग्री की है। कंसिडर ए एन ऑफ एक्स, अब ये जो ए एन ऑफ एक्स है ये जनरल के लिए है, यानी कि आप कह लें, क्योंकि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये जो इक्वेशन लिखी है, ये हमने इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिखी है कि उसमें हमारे पास डिग्री 2 है। वैसे जब इसकी हम बात कर रहे हैं तो इसकी इक्वेशन कुछ इस टाइप की होगी कि इसका फर्स्ट जो होगा वो ए एन एक्स होगा, और यहाँ पे हमारे पास आएगा डी एन वाई ओवर डी एक्स की पावर एन, ये टर्म होगी फर्स्ट टर्म इसकी जगह पे। लेकिन यहाँ पे हम इसको डील कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे भी हमने सेकंड डिग्री की ही इक्वेशन ली है। सो ये इससे लेस हमारे पास नेक्स्ट होगा कांस्टेंट, एंड नेक्स्ट इसका कोएफिशिएंट, ये इसके कोएफिशिएंट है बी द कंटीन्यूअस ऑन इंटरवल आई। तो ये क्या होंगे, इंटरवल आई पे कंटीन्यूअस होंगे। लेट ए एन ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, ये चीज़ है जो हमें हेल्प आउट करेगी इसको फाइंड करने में, कि जो ए एन होगा, ए एन ऑफ एक्स ये इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की हर वैल्यू के लिए इन दिस इंटरवल, इस इंटरवल के अंदर। यानी कि जो हमने इंटरवल फाइंड करना है उसके अंदर क्या होना चाहिए कि ये जो हमारे पास इसकी लार्जेस्ट डिग्री होगी, उसका जो कोएफिशिएंट होगा वो इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। एंड इफ देयर इज एनी पॉइंट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, अगर कोई पॉइंट हो एक्स इज इक्वल टू एक्स आर नॉट इन दिस इंटरवल, उस इंटरवल के अंदर, देन देयर एग्जिस्ट अ सॉल्यूशन y ऑफ x, देन x y ऑफ x सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए ऑफ दिस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ऑन द इंटरवल एंड इज यूनिक। जिस तरह से देखें हमारे पास ये इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और इसके लिए हमारे पास 0 है, तो इस का हमने क्या करना है, इंटरवल फाइंड करना है। दिस इज नोन एंड द थ्योरम ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। तो ये थ्योरम जो है इस स्टेटमेंट को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये पहले आपको क्लियर कर दिया। अब हम देखें इसको फाइंड करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बाय कंपेयरिंग डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ये वाली इक्वेशन, इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, इस सेकंड डिग्री जो जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ, विद
सेकंड डिग्री या सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ हम इसको कंपेयर कर रहे हैं। तो कंपेयर करके अगर आप देखें तो यहाँ पे ए टू ऑफ एक्स जो है, ए टू ऑफ एक्स, ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये वाली एक्स माइनस टू। उसके बाद आएगा ए वन ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखें आप इसके अंदर जो है फर्स्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। उसके बाद ए नॉट ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये थ्री। और राइट पे क्या है, जी ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ये क्या है हमारे पास इसके अंदर, यहाँ पे देखें एक्स है, एक्स। तो अब इनको अगर हम चेक करें कि ये जो हमारे पास फोर आ गई, ये किन के ऊपर ये क्या हो रहे हैं, किस इंटरवल के ऊपर ये कॉन्टिन्यूस है। बेसिकली हमने कॉन्टिन्यूस चेक करना है, तो हमारे पास ये फोर फंक्शन है। तो अगर आप देखें ये वाले जो फंक्शन है तीनों, ये फंक्शन जो है होल होल रियल लाइन पे डिफाइन होंगे, क्योंकि ये कंटिन्यूस है, होल लाइन पे डिफाइंड होगा, ये भी कंटिन्यूस है, होल पे डिफाइंड होगा। और ये क्योंकि एक्स है तो इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमेशा कंटिन्यूस रहेगा, डिफाइंड रहेगा। तो द आप लिख सकते हैं द लास्ट थ्री फंक्शंस, ये बेसिकली फंक्शंस हैं, फंक्शंस लिख लें, या आप क्या करें, इन तीनों को बारी बारी लिख लें, ये कि ये तीनों जो फंक्शंस हैं ये क्या होंगे, डिफाइंड होंगे, डिफाइंड यानी कि क्या होंगे, कंटिन्यूस होंगे। सो लास्ट थ्री फंक्शंस आर कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस किस पे कंटिन्यूअस है, ये आप देख सकते हैं कि होल रियल लाइन पे ये कंटिन्यूअस है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि होल रियल लाइन का जो हमारे पास इंटरवल बनता है वो क्या बनता है, ऑन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। इस इंटरवल के ऊपर ये लास्ट वाले तीनों फंक्शन जो हैं ये क्या है, कंटिन्यूअस हैं। एंड और जो हमारे पास फर्स्ट है, एंड एक्स माइनस टू इज कंटिन्यूअस। और अब ये किसके ऊपर कॉन्टिन्यूस है ये हमने देखना है। तो इसको कॉन्टिन्यूस देखने के लिए ये हमारे पास क्या होना चाहिए, हमने क्वेश्चन के अंदर देखा था, अगर आप यहाँ पे देखें कि ए एन एक्स शुड नॉट इक्वल टू जीरो। सो यहाँ पे हमारे पास एक्स माइनस टू जो है ये इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। इक्वल टू जीरो नहीं है, इसका मतलब है एक्स जो है वो इक्वल टू टू नहीं होना चाहिए। यानी कि ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस कब होगा, जब ये x इक्वल टू नहीं होगा, यानी x इक्वल टू के अलावा बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं सब के ऊपर ये क्या है, कंटिन्यूअस है। सो कंटिन्यूअस ऑन किस इंटरवल पे होगा, माइनस इन्फिनिटी टू टू पे, एक ये इंटरवल इसका बन जाएगा, इसके अंदर टू इंक्लूड नहीं है। और इस तरह से एंड माइनस सॉरी एंड टू टू इन्फिनिटी पे दूसरा इंटरवल ये बनेगा। इन दोनों इंटरवल पे ये जो हमारे पास इसका फर्स्ट फंक्शन है ये क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। अब क्या करें, अब हम इनको दोनों को कंबाइन करें। तो क्वेश्चन के अंदर हमें ये गिवन था कि हमने कौन सा फंक्शन लेना है, कौन सा इंटरवल लेना है। अगर आप दोबारा देखें तो इसमें ये बताया गया था कि ऐसा इंटरवल है ना जो कि सेंटर अबाउट हो एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी कि वो इंटरवल ऐसा हो जो जीरो के अराउंड हो। तो इसका मतलब वो जो इंटरवल होगा उसके अंदर जीरो मौजूद होना चाहिए, जीरो को कंटेन करे। तो अगर आप इन दोनों में से देखें कौन सा ऐसा इंटरवल है जिसके अंदर जीरो आ रहा है, तो आप देखेंगे ये जो हमारे पास माइनस फिफ्टी टू टू है इसके अंदर जीरो जो है वो कंटेन कर रहा है। सो माइनस इन्फिनिटी टू टू इज, या इसको लिख ले एज माइनस इन्फिनिटी टू टू इज सेंटर्ड अबाउट x is equal to 0. So minus infinity to is the right interval. So ये हमारे पास आ जाएगा इसका इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू टू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11,
इसका ए पार्ट है, यूज द फैमिली इन प्रॉब्लम वन। वन के अंदर जो हमारे पास फैमिली गिवन थी उसको हम यूज करेंगे, जो कि हमारे पास ये है। एंड टू फाइंड अ सोल्यूशन ऑफ, इसका हमने सोल्यूशन फाइंड करना है, दैट सेटिस्फाई द बाउंड्री कंडीशन, जो इन बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। तो उसमें बाउंड्री कंडीशन डिफरेंट थी, इसमें ये बाउंड्री कंडीशन जस्ट चेंज हुई हैं और ये भी हमारे पास सेम है। तो हमने इसका जो सेकंड फैमिली बनता है ना उसको हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो पहले हम ये वाली कंडीशन यूज करते हैं, यूजिंग y ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो। सो इस कंडीशन को यूज करें, यहाँ पे इसके अंदर पुट करें तो y ज़ीरो एट ज़ीरो इज इक्वल टू सी वन ई की पावर ज़ीरो प्लस सी टू ई की पावर ज़ीरो। तो ये ज़ीरो बन जाएगा एंड ये आ जाएगा सी वन प्लस सी टू। और यहाँ से अगर आप चाहे सी वन की वैल्यू निकालें चाहे सी टू की, तो हम यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते हैं सी टू की, जो कि इक्वल आएगी माइनस सी वन के। अब हम यूज करेंगे इस सेकंड इक्वेशन को, y इज वन इज इक्वल टू वन। सो यूजिंग y वन एट वन, सो y वन इज इक्वल टू सी वन ई की पावर वन बनेगा एंड प्लस सी टू ई की पावर माइनस वन आ जाएगा। यहाँ पे ये वन के इक्वल होगा तो सी वन ई की पावर वन प्लस सी टू ई की पावर माइनस वन। अब यहाँ पे आप सी टू की वैल्यू यूज करें, यूजिंग सी टू इज इक्वल टू माइनस सी वन। तो ये आ जाएगा वन इज इक्वल टू सी वन ई की पावर वन। अब सी टू की जगह पे माइनस सी वन आ जाएगा एंड माइनस वन, तो ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से अगर हम देखें तो हम यहाँ से सी वन कॉमन ले सकते हैं, तो ये बच जाएगा ई। ई वन उसकी पावर आप ना लिखें तो ई रहने थे एंड ई की पावर माइनस वन आ जाएगा। तो यहाँ पे सी वन की वैल्यू निकालने तो ये आ जाएगी वन ओवर ई माइनस ई की पावर माइनस वन। ये हमारे पास आ गया सी वन। इसको मज़ीद हम जो है इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। अगर हम क्या करें, ऊपर भी ई से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी ई के साथ क्या कर दें, मल्टीप्लाई। ई ओवर ई के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा ई ओवर ई स्केयर माइनस वन आ जाएगा, क्योंकि ये बनेगा वन। वन तो ये इज इक्वल टू आ जाएगा ई की पावर जीरो विच इज इक्वल टू वन। तो यहाँ पे आ जाएगा वन। तो सी वन की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है और इसी से हम सी टू की वैल्यू निकाल सकते हैं। चूंकि सी टू हमारे पास है माइनस सी वन की, तो सी टू किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस ई ओवर ई स्केयर माइनस वन के। दोनों वैल्यूज आ गई हैं। अब इन दोनों वैल्यूज को अगर आप पुट करें जो हमारे पास गिवन था सोल्यूशन, तो उसके अंदर ये था सी वन ई की पावर एक्स प्लस सी टू ई की पावर माइनस एक्स। तो इसके अंदर पुट करें, सी वन पुट की हमने तो ई ओवर ई स्केयर माइनस वन ई की पावर एक्स एंड सी टू पुट की ई ओवर ई स्केयर माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स आ जाएगा। और यहाँ से अगर आप देखें तो इसमें से ये दोनों वैल्यूज दोनों के अंदर सेम आ रही हैं, तो इनको कॉमन आप ले सकते हैं। तो ये आ जाएगा ई ओवर ई स्केयर माइनस वन इन टू ई की एक्स माइनस एक्स। ठीक है, और इसको आप सिंपली इस तरह से भी लिख सकते हैं, ई इंटू ई एक्स माइनस एक्स एंड डिवाइडेड बाय ई टू माइनस वन। ठीक है, या इस तरह से लिख लें, दोनों तरह से ये ठीक रहेगा। तो ये हमारे पास आ गया इसका सॉल्यूशन पार्ट नंबर वन का, जो हमने फाइंड करना था। अब सेकंड पार्ट बी में क्या कहता है, द डिफरेंशियल इक्वेशन इन पार्ट ए हैज द अल्टरनेटिव जनरल सॉल्यूशन। और इसका अल्टरनेटिव जनरल सॉल्यूशन ये है। ये किस तरह से आता है, यहाँ पे वो जस्ट उसने कॉज हाइपरबोलिक जो है उसको यहाँ पे उसकी वैल्यूज को यूज किया है। तो इसका सेकंड जो है हमारे पास ये बनेगा, use this family to find a solution that satisfy the boundary condition in part A। ठीक है, और ये कंडीशन हमने यूज करनी है जो कि हमने पार्ट ए के अंदर यूज की थी। उनको यूज करते हुए हमने इसका एक और सोल्यूशन जो है वो फाइंड करना है। तो ये किस तरह से है, ये भी जब हम इसकी पुटिंग करेंगे तो आपको ये चीज समझ आ जाएगी। तो अब तो हम देखते हैं पार्ट ए के अंदर जो सोल्यूशन आया था उसको हमने यहाँ पे लिख दिया था कि हमें ये हम इसको क्योंकि यूज करेंगे इसके थर्ड पार्ट में। ये पार्ट ए से जो सोल्यूशन आया था वो है। अब बी पार्ट को हम देखते हैं, तो बी पार्ट को अगर हम देखें
तो इसके अंदर हमें गिवन है y इज इक्वल टू सी थ्री काज हाइपरबोलिक एक्स प्लस सी फोर साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो इस पे कंडीशन अप्लाई करें यूजिंग y जीरो एट जीरो। सो जीरो इज इक्वल टू सी थ्री काज हाइपरबोलिक जीरो पे क्या होता है, वन देता है, तो यहाँ पे आ जाएगा वन। एंड साइन हाइपरबोलिक जीरो पे क्या देता है, जीरो, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे सी थ्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। उसके बाद हम यूज करेंगे इसकी सेकंड कंडीशन वाई वन इज इक्वल टू वन। तो यह रहेगा वन इज इक्वल टू सी थ्री काज हाइपरबोलिक वन प्लस सी फोर साइन हाइपरबोलिक वन। अब सी थ्री की वैल्यू चूंकि जीरो है इसके अंदर पुट की, तो ये टर्म सारी क्या हो जाएगी, जीरो। ये आ जाएगा सी फोर साइन हाइपरबोलिक वन वन। यहाँ से अगर सी फोर की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगी वन ओवर साइन हाइपरबोलिक वन। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, इसके अंदर यूज करते हैं। तो चूंकि सी थ्री जो है ये हमारे पास क्या है, जीरो है, और सी फोर की वैल्यू है, तो हमारे पास सोल्यूशन फिर क्या बचेगा, y इज इक्वल टू सी थ्री हमारे पास जीरो आ जाएगा प्लस एंड की वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या ये वन ओवर साइन हाइपरबोलिक वन, और साथ हमारे पास क्या मौजूद है, साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स ओवर साइन हाइपरबोलिक वन। तो ये हमारे पास आ गया इसका सोल्यूशन, इसका बी का। अब देखें, ये हमारे पास सोल्यूशन ए से जो हमने लिया, और ये सोल्यूशन हमने जो बी पार्ट से फाइंड किया। अब सी पार्ट के अंदर देखें, कहता है कि शो दैट द सॉल्यूशन इन पार्ट ए एंड पार्ट बी आर इक्विवेलेंट। अब हमने ये शो करना है कि ये दोनों जो सॉल्यूशन है ये क्या है, आपस में इक्विवेलेंट है। ये इक्विवेलेंट होने भी चाहिए, क्यों होने चाहिए, क्योंकि उसने ये कहा था कि यहाँ पे जो इसका जो सॉल्यूशन आया था वो इसके क्या था, अल्टरनेटिव था। ठीक है, यानी वो अगर इक्विवेलेंट थे तो ये सॉल्यूशन भी क्या होने चाहिए, इक्विवेलेंट होने चाहिए। तो हम यहाँ पे ये वाला लेते हैं और इसको इसके इक्वल प्रूव कर देते हैं। सो जो सोल्यूशन बी है उसको हम ले रहे हैं, y इज इक्वल टू जो कि हमारे पास है साइन हाइपरबोलिक x और साइन हाइपरबोलिक वन। तो ये हमने सोल्यूशन ले लिया। अब हम इसको यहाँ पे यूज करते हैं। तो साइन हाइपरबोलिक x जो है वो किसके इक्वल होता है, इसकी वैल्यू होती है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर टू। एंड साइन हाइपरबोलिक वन किसके इक्वल होता है, अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, वन। यहाँ पे देखें x था तो x पुट किया, अब यहाँ पे वन है तो उसकी जगह पे आ जाएगा वन एंड माइनस वन एंड ओवर टू आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब आप देखें तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, या इसको आप यहाँ पे भी चलें कैंसिल कर, चलें इसका स्टेप एक और बना लेते हैं, माइनस एक्स ओवर टू। और इसको हम लिख सकते हैं टू ओवर ई की पावर वन माइनस माइनस वन, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर ई की पावर वन माइनस वन आ जाएगा। सो यहाँ से अगर आप इस तरह से इसको लिखें कि ये जो हमारे पास है ई की पावर एक्स माइनस एक्स, ई इसको आप वन भी लिख देंगे एंड इसको लिखते हैं वन ओवर ई के। ठीक है, अब नीचे वाली जो टर्म है इसको आप क्या करें, ई से मल्टीप्लाई भी कर दें, और अगर आप इसको डिवाइड भी कर दें, या अगर इसका आप ले लें सिंपली क्या कहते हैं, सी एलसीएम ले लें। अगर नीचे वाली टर्म का एलसीएम ले लें, जिस तरह से आपको इजी लगे आप उस तरह से इसको कर सकते हैं। तो अगर हम इसको ऐसे ही लिखते हैं और इसका लेते हैं एलसीएम, तो ये आ जाएगा ई का स्क्वायर माइनस वन आ जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं फिर ई, जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा ई स्क्वायर माइनस वन ओवर ई की पावर एक्स माइनस एक्स, ये आ जाएगा। अब इसको आप देखें, इसको कंपेयर करें इस सॉल्यूशन के साथ, तो बिल्कुल ये सेम बन रहा है। सो इट इक्वल टू, ठीक है, ये हमारे पास आ गया, दोनों सेम आ गए हैं। सो सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी आर इक्विवेलेंट।